जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास चल रहा है। अब तक 75 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। ये 76 नंबर से हम बता रहे हैं। शॉर्टकट तरीका भी होगा और कंसेप्ट भी क्लियर कराएंगे। जैसे मैं नहीं कराया हूँ, जिस क्वेश्चन का मैं कंसेप्ट क्लियर नहीं कराया होगा उसका मैं करा दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि एक आदमी वार्षिक दे 3% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज राशि उधार लेता है और तत्काल छमाही दे 5% ब्याज चक्रवृद्धि पर उधार दे देता है और इस प्रकार वर्ष के अंत में उसे 330 रुपये का अभिलाभ होता है। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है? तो मैंने बताया भी था पहले वाला भी वीडियो में। जो देखे होंगे उनको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा, जो नहीं देखे होंगे उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आप जानते हैं, सभी लोग को पता है, अगर 1 2 3 4 5 6 यानी शुरू से आप नहीं पढ़ेंगे, 10वीं के एक बार पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन जो है आप मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सब क्वेश्चन है आपका 8 क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन तो रेगुलर देखने वाले ही समझ पाएंगे। तो आइए मैं बता रहा हूँ। ये प्रश्न कहता है ना कि जैसे मैंने किसी से लोग व्यवसाय कर लेते हैं, किसी से मैंने लिया, चाहे कोई भी ले, आदमी क्या करता है कि साधारण ब्याज के दर से ले लेता है। उतना ही सालों के लिए वो रुपया किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है कर्ज के रूप में, लेकिन वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दे देता है। तो उसको फ़ायदा होगा। अगर उसी दर उतना ही साल के लिए देगा तभी फ़ायदा होगा, और दर बढ़ा देगा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है। तो साधारण ब्याज भी कुछ लोग दे देता है, जैसे साधारण ब्याज पर भी तो वैसे होता है कि उसमें दर बढ़ाया जाता है तब भी होगा। तो जिस दर से लिया है जितने महीने के लिए, तो फिर कोनो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। चलिए तो आइए यहाँ देखते हैं। 3% की दर से ये उधार लेता है साधारण ब्याज पर। तो 3 बटा कितना होगा, 100 होगा। कितने सालों के लिए है? तो यहाँ 1 साल के लिए है। ठीक है, वार्षिक है, 1 साल के लिए है। तो 1 साल के लिए तो ये हो जाएगा आपका, ये ए साइड का काम करेगा भाई मेरे, और ये प्रिंसिपल का काम करेगा, यानी मूलधन का। ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे कहता है 1 साल के लिए ही किसी व्यक्ति को दे रहा है 5% वार्षिक दर नहीं बल्कि छमाही है। तो छमाही है तो इसका दर हो जाएगा 5%। 5% का आधा हो जाएगा तो 5/2%, यानी इसको जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 होगा। कई बार मैंने बताया था आप लोग को, 100 से गुना होता है। 5 से कटा देंगे तो 20 आ जाएगा। 1/20 40 हो जाएगा। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, ये दोनों हर और अंश को ऐड कर लेंगे तो 41/40 हो जाएगा। अब यहाँ छमाही है 1 सालों के लिए, तो 1 साल में कितने 6 माह आता है भाई? 2, यानी 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 से, हाँ 6 से डिवाइड करेंगे, 6 महीना का है तो यानी 1 साल में 2 छमाही आएगा, 2 वर्ष का काम करेगा। और 2 कर दिए। अब इसको 4 से 41 का वर्ग करते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, सीख भी लीजिएगा जो नहीं सीखे होंगे। 4 एकम 4 दुना 8 हो जाएगा। 4 चौका 16, 16 से 81 हो जाएगा। 40 का हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। ठीक है। ये दोनों में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि जिसका फ़ायदा जो होता है, ये अमाउंट तो जो ले रखा है वो जिसको दे रखा है तो वो चीज़ वापस कर देगा, यानी किसी तीसरे व्यक्ति से वो ले लेगा अपने पास, और फिर इसको उसी रुपया को फिर तो देना ही है। उसके बाद लेन देन जो उधर से कितना कमाए, इसको कितना देना है, उसमें जो बचत आ जाएगा वही उसका फ़ायदा होगा। तो ऐसा CI का अंतर फायदा होगा। तो इसका CI निकाल लीजिए, तो CI निकलेगा 81 रुपये। CI कितना निकला? 81 निकल गया। ठीक है। अब एक और देखना है, बात यहाँ है कि यहाँ प्रिंसिपल है 1600, यहाँ प्रिंसिपल है 100, यानी कि प्रिंसिपल तो उतना ही है जितना ले रखा है उतना ही दे रखा है। ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। प्रिंसिपल इक्वल होना चाहिए तभी होगा। तो आइए यहाँ पे क्या करते हैं, इसे डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। इसमें 16 से मल्टीपल कर लेंगे ऊपर नीचे, यानी अंश और हर दोनों में इक्वल करने के लिए। नीचे 1600 आ ही जाएगा और ऊपर 16×3 48 आ जाएगा। अब SI CI का अंतर देखते हैं तो घटा लेंगे यहाँ ला करके। 48 इसमें से घटा लो, 11 में से 8 जाएगा, 3 हो जाएगा।
7 में से 4 जाएगा 33, 33 जाकर डिवाइड होगा ये अंतर में तो 10 आ जाएगा। क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो राशि लगाई गई है तो राशि 1600 है, 1600 से गुना कर लेंगे तो 16,000 हो जाएगा। ठीक है, जो कहेगा वही निकालना। इसका अमाउंट कहता तो इसका अमाउंट क्या करते, ये चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट कहता तो 1681 से गुना करते। ठीक है, और इसका SI इसका CI कितना होगा तो क्या कर लेंगे 81 से इसमें गुना कर लेंगे। उसका CI कितना कहेगा तो 48 से गुना कर लेंगे। भाई इससे बहुत कुछ बनाया जा सकता है। मैंने ये क्वेश्चन नहीं बताया, बहुत से होता है, मैंने बोला था। और मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोग को, एक लास्ट में मैं मास्टर वीडियो बनाऊंगा। मास्टर वीडियो जो बनेगा एक ही से सब चीज़ को मैं दर्शा दूंगा, उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे, समझेंगे, उन्हीं को समझ में आएगा, सबको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आइए, जिससे आप पढ़ते हैं तो आपको रेगुलर समझ में आता है। आपके माता पिता चाहे भाई बहन जो नहीं पढ़ा उसको समझाइए, कितना समझे तो समझ में वो चीज़ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो चीज़ नहीं जानते। हाँ, कुछ ऐसे चीज़ें होता है जो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा चीज़ है ना कि ये रेगुलर वाली चीज़ है, प्रैक्टिस हमेशा होते रहना चाहिए। जितने मथिएगा उसी तरह कुछ ना कुछ निकलेगा। जैसे दही से मथते हैं तो घी निकलता है, जितने मथेंगे उसी तरह से मैथमेटिक्स भी है। इसलिए जुड़े रहिए और हमेशा बनाते रहिए भाई मेरे। जो दिक्कत है आप कमेंट कीजिए। एक आदमी ने एक प्राइवेट संस्था से 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर राशि उधार ली। उसने 10% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष इस राशि का 50% किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया और इस प्रकार उस आदमी ने 4 वर्षों में 13,205 रुपये का लाभ अर्जित करता है। ये भी उसी प्रकार का, लेकिन 50% का है तो 50% का ही हम यहाँ यूज़ करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे तो 50% उसका 50% इसका 50 करके निकाल देंगे कि दोनों 50 से रहेगा तो 50 निकाल जाएगा, उसको डबल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरह बनाना है। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये कितना है 5% है, वार्षिक है 4 वर्षों के लिए। 5 का मतलब होता है 5% का मतलब होता है 1/20, 20% होता है। कितने साल है? 4 साल है, कटा देंगे 5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। SI का काम करेगा 1 और ये प्रिंसिपल का काम करेगा। देखते चलिए, जो रेगुलर देख रहे हैं उनको तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। और फिर कहता है 10%। ठीक है, 50% का ही हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आइए तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 4 साल है। तो पहले इसको क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज है तो दोनों को जोड़ लेंगे, 11/10, 4 साल। आइए अब 11 के पावर 4 ऐसे करेंगे, घनमूल ये सब जो जिनका बेहतर होगा या जो याद किए होंगे या बेहतर होगा या निकालना जानते होंगे जल्दी निकाल देंगे। आइए मैं निकाल रहा हूँ। 11 के पावर 4 का मतलब होता है 11 के पावर 3 और गुने 1 कर देंगे तो आ जाएगा पावर 1। तो हम यहाँ 11 के पावर 3 ऐसे करते हैं, देखिए निकालने का तरीका, क्योंकि मुझे याद है। इसका कितना हो जाएगा 13 31, याद क्या है सब समझ में आ जाता है आस्ते आस्ते। फिर 11 से गुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे 4, 6 4 1, 14,641, 14,641। कितना तो जरूर सीख जाइएगा। और ये छोटे छोटे लड़के हैं घर में, वो भी देखेंगे तो आने वाला समय में ज़रूरत है भाई मेरे। इसका भी पावर 4 रखेंगे तो 10 पे 3 जीरो और बिठा देंगे, आ जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं दोनों का अंतर कितना होगा, क्योंकि ये वाला आपका अमाउंट हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। घटा लेंगे, CI का काम करता है। आइए घटाएंगे, 4,641 आया है, 4,641। लेकिन कुछ पल के लिए देखते हैं, यहाँ जो प्रिंसिपल है यहाँ वो प्रिंसिपल नहीं मिल रहा है मुझे। इसमें इक्वल करना है तो इसमें भाग लाएंगे तो 2000 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर लेंगे। अंश में 2000 से और हर में भी 2000 से। शॉर्टकट में मैं एक ही में काम कर लेता हूँ, इसको नीचे नहीं गुना करता हूँ, इसलिए कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इक्वल तो हो ही जाता है। कभी कभी मैं बताया होगा, लेकिन यहाँ क्लियर करा देता हूँ। तो 2000, अब 2000 इसमें से घटा लेंगे कि ये SI का अंतर ही लाभ होता है। घटा लो भाई मेरे, तो कितना हो जाएगा, घटाइए इसमें 2641 आ गया। अब 2641 को ये डिवाइड करेगा
ना, ये 2641 है, उसको डिवाइड करेगा 13,000 इतना बराबर 2641, ठीक है। और लाना क्या है ये देखना है, मूलधन लाना है, तो राशि निकालना है। तो राशि कितना है 16,000, 16, हाँ राशि का है भैया 10,000 है, 10,000 से इसमें गुना कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि कितना मरतबा ये आपका कट जाएगा। चलिए तो इसको कटाते हैं। 4 अंक है वहाँ पे, 3 है तो 5 अंक है, 6 मरतबा देखते हैं। 6 नहीं जाएगा, 5 जाएगा या 8 जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके मैं देख, देखिए ये 5 से अच्छी तरह से डिवाइड हो जाएगा। कटा देते हैं 5 से, 5 टाइम कट जाएगा तो कितना आया 50,000 है। कितना आया 50,000। तो 50,000 होगा 50%, तो 100% कितना होगा, तो 100% इसको, ठीक है, मल्टीपल कर लेंगे 100 से, डबल कर लेंगे इसको, सॉरी डबल कर लेंगे। तो डबल कर लेंगे, आधा करना है 50% आधा, तो 1 लाख। कहाँ पे 1 लाख, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये देखिए 79 नंबर, कोई व्यक्ति 3,250 रुपये के ऋण के भुगतान के लिए प्रथम माह में 20 रुपये देता है तथा उसके उपरांत प्रत्येक माह के भुगतान में 15 रुपये की वृद्धि करता है। ऋण के पूर्ण भुगतान में उसे कुल कितने मास का समय लगता है। आइए देखते हैं। ये एक क्रम में जा रहा है, यानी पहले दिन कहता है कि मैं 20 रुपया, इतना रुपया में चुकता करना है, दे रखा है, टोटल देना है। पहला दिन मैंने 15 रुपया, सॉरी 20 रुपया, पहला दिन कितना 20 रुपया, फिर इसमें 15 रुपया बढ़ा देता है तो 35 रुपया दिया। फिर कितना भाई मेरे, तो 35 के बाद फिर 15 तो 50, ऐसे ही डॉट 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 कितना लाना है 3,250 लाना है, यानी ये कितने महीने में उतना आ जाएगा। तो आइए ये सेन पर इसको बनाते हैं। ए बराबर हो जाएगा 20, सार अंतर हो जाएगा 15, ठीक है, और इतना लाना है एसेन, तो वो एसेन के रूप में रहेगा। एसेन होगा 3,250। अब एसेन का फार्मूला जो होता है देख लीजिए, एसेन होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी पर बनाना है, 3,250 लिख देंगे। इस चीज़ को घबराने की आवश्यकता नहीं। इस चीज़ को मैं ये जो क्वेश्चन है इसको मैं और आसान भी तरीक़ा से किसी टाइम बताऊंगा। ये 20 दूना 40 हो जाएगा, रख देता हूँ, प्लस n-1, डी का मान कितना है 15 है, ऐसे इसको इधर डबल कर लेंगे 0, 5 10 के 0, और 2 दूना 4 1 5, 3 दूना 6, हाँ ठीक है 6 50, ठीक है। इधर आते हैं आप, एन रहेगा 40, इसको इसमें मल्टीपल करेंगे 15n माइनस 15, 6500 इक्वल, ये देखो इसमें से घटा लो भाई मेरे, इसमें से घटा लेते हैं, पहले ही मल्टीपल इसमें करते हैं, तो 15n², इसमें से घटाएंगे 15 तो 25 आ जाएगा, 25 और ये जोड़ते हैं तो आ जाएगा शायद 5, 25 आ जाएगा, ठीक है। 25n हो जाएगा, 25n हो जाएगा, 5 इसमें से कॉमन कर लेंगे तो अच्छा होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 6500 इक्वल टू 5 कॉमन कर लीजिए, 3 5 15 होता है, 3n² प्लस 25n, 5 से कटाएंगे, 13 5 65, 1300। तो अब उसको उधर ले चलेंगे, 3n² प्लस 5n और माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको डिवाइड करते हैं, फैक्टर टूटते हैं, फैक्टर कितना कितना होगा, तो इसको फैक्टर पर निकाल लेना है। 10वीं क्लास में बहुत पढ़े आप।
तो एक 3 है, 3 गुने 1 13 कर लो अलग, फिर 25, ये डबल 0 है तो 2 को 2 होगा और 2 को 5 आ जाएगा। इसका अंतर हमें 5 आना चाहिए, देखते हैं कितना कितना होता है। ठीक है, तो 13 पचे 65, ठीक है, और यहाँ देखते हैं 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पर 60, 65 और 60 आ जाएगा। 3n² प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300 इक्वल टू 0। इसमें से 3n नहीं, 3 तो नहीं होगा, n कॉमन कर लेंगे तो आएगा 3n², सॉरी 3n होगा, n² नहीं होगा। थ्री एन यहाँ पे प्लस 65 माइनस, इसमें से कितना लेते हैं, माइनस 20 लेंगे, 20 तो यहाँ आ जाएगा 3n और प्लस 65 आ जाएगा। अब हमें ज़्यादा किचिट पिचिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये 65 है और 30n जो है प्लस है, ये भी है इक्वल है, तो इधर ऋणात्मक चला जाएगा, ये जो अभी ऋणात्मक आ रहा है बाद में धनात्मक बन जाएगा, यानी 20 होगा। 20 इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आने वाला पल में इस चीज़ को मैं दोबारा बताऊंगा, तो जब मैं सेट बनाऊंगा ना, सेट जब चलेगा आप लोगों का, तो अब दूर नहीं है, सेटअप चलेगा ही, क्योंकि अब तुरंत वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो मैं दूंगा, जो सीखे रहेंगे उनको जल्दी सहूलियत मिलेगी और जल्दी बनेगा। ठीक है, देखिएगा मैं उस चीज़ को, इसी चीज़ को मैं शॉर्ट कर दूंगा, एक ही बार मैं घीच दूंगा, कैसे आएगा समझा करके भी, ऐसे भी नहीं। 80 नंबर जो प्रश्न कहता है, किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है, उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत आसान तरीका है, 5% है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, 5% का मतलब आप जानते हैं 1/20 होता है, जोड़ लेंगे तो 21/20, स्क्वायर कर लेंगे, 2 साल है तो 441, 441/400, अमाउंट ये हुआ प्रिंसिपल, अंतर कर लेंगे तो CI 41, इसमें भाग लगा देंगे तो 246/41, पहले भाग लगाते हैं, कितना आता है 6 मरतबा 6, मूलधन कितना है भाई 400, 6 चौका 2400, तो 2400 कर लेते हैं, ये 400 गुना करेंगे तो 2400, ठीक है 2400 ये मेरा हो गया। अब 2400 हो गया, अब कहता है दर 6% होना चाहिए, 6/100 हो गया, कितने साल के लिए, 3 वर्षों के लिए, गुने 3 से गुना कर दो, 00 से 00 चला गया, अब इसको क्या करना है, मल्टीपल करना है। ठीक है, तो ये 24 गुने 6 गुने 3, अब आइए इसको इकाई अंक से भी हम पकड़ सकते हैं, कितना भाई, तो ये 6 36 18 के 8, 8 चौक 32, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है,